See, this is the question number 5. So here what you can see over here, say that it is in the form of cos and sin. We have to make answer in the form of cosec and cot. So what we will do, हम इसको पूरे को sin से divide करेंगे. तो it will look like cos A upon sin A minus sin A upon sin A प्लस 1 अपॉन साइन ए. सबके नीचे डिनोमिनेटर आएगा एंड फिर से हम लिखेंगे दैट कॉस ए अपॉन साइन ए. सिर्फ यहाँ साइन का चेंज है. इट विल लुक लाइक साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए. नाउ वी विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इट इनटू फॉर्म ऑफ कॉस अपॉन साइन, दैट इज कॉट ए. दिस साइन विल कैंसल आउट. इट विल लुक लाइक 1 अपॉन साइन ए, जिसे हम लिखेंगे कोसेक ए. नाउ इन डाउन वी हैव टू डू द सेम प्रोसेस. कॉस अपॉन साइन, दैट इज कॉट ए. साइन अपॉन साइन विल कैंसल आउट बट इट इज प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन मीन्स कोसेक ए. सो हियर एज यू कैन सी नाउ वी हैव कन्वर्टेड इन इट फॉर्म. अब यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. ये -1 यानी कि 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं. तो वी हैविंग आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. वी नो दिस आइडेंटिटी. तो ऑन द प्लेस ऑफ दिस व्हाट वी कैन राइट, 1 को हम यहीं रहने देंगे, कॉट उधर ले जाएंगे. तो इट विल लुक लाइक कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए एंड दैट इज इक्वल्स टू 1. यानी ये 1 है, उसकी प्लेस पे हमें लिखना है. तो लेट मी राइट कॉट ए प्लस कोसेक ए एज इट इज़. अब ये माइनस एज इट इज़ और ये 1 की प्लेस पे हम ये वाली आइडेंटिटी लिखेंगे जो होगी इन ब्रैकेट कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ब्रैकेट फिनिश. नाउ अपॉन वी विल राइट दी सेम थिंग, दैट इज व्हाट. तो दैट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए. ठीक है. नाउ हियर वी विल अप्लाई आइडेंटिटी. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो वी विल अप्लाई दैट आइडेंटिटी. सो हियर इट इज लुकिंग लाइक कॉट ए प्लस कोसेक ए इन वन ब्रैकेट एंड इन अनदर ब्रैकेट माइनस, लेट मी कीप एज इट इज. एक बार ए प्लस बी लिखेंगे और एक बार ए माइनस बी. तो दिस इज ए प्लस बी. ठीक है. एंड दिस वन विल बी कोसेक ए माइनस कॉट ए. And denominator we will write as it is, that is cot a plus 1 minus cosec a. अब ये एक पूरी टर्म है, माइनस से ये 2 टर्म बन रही है. इनमें से हम जो चीज़ दोनों में कॉमन है वो कॉमन निकाल लेंगे. सो व्हाट वी आर टेकिंग कॉमन, हम निकाल रहे हैं कॉमन, वो है कॉट ए प्लस कोसेक ए हम कॉमन निकाल रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे ये पूरी टर्म में से ये वाली चीज़ बाहर निकल गई तो 1 विल रिमेन माइनस, लेट मी कीप एज इट इज़ एंड इन दी ब्रैकेट वी विल राइट कोसेक ए प्लस कॉट ए एंड इन डाउन वॉट एवर इज देयर लेट अस राइट. तो वो है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1. नाउ वी विल राइट दिस वन एज इट इज़ मीन्स कॉट ए प्लस कोसेक ए. We will write as it is. Here we will do some changes. 1 will remain same, minus cosec हो जाएगा. And here one sign will be changed, that is of. So here it is minus. So let me write minus over here. And if it is minus and it come inside, it will become plus cot A. ताकि हमें ये 2 ब्रैकेट सेम बनाने थे. सो हमने बना दिए. यहाँ माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, बट ये माइनस जब इसे लगेगा तो ये कोसेक माइनस हो जाएगा एंड दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस. नाउ डिनोमिनेटर वी विल राइट एज इट इज़ बट आई विल जस्ट शफल इट. दिस इज प्लस 1, कोसेक इज माइनस, तो लेट मी राइट कोसेक ए इन दिस माइनस फॉर्म एंड कॉट इज प्लस, तो लेट मी राइट कॉट ए एज प्लस. नाउ वी कैन सी इट इज़ इन मल्टीप्लाई. यहाँ प्लस होता तो हम कट कर नहीं सकते थे, बट इट इज़ इन मल्टीप्लाई तो हम इसको आसानी से कट कर सकते हैं. सो वी गॉट आंसर एज cot A plus cosec A. Now just wait, what we had to prove? We had to prove cosec A plus cot A, and here also cosec A plus cot A. So left hand side is equals to right hand side. So this is the end of this question.
I hope you understood. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और आगे हमने सीखा था इफ़ इट इज़ इन अंडर रूट, उसका एक ही तरीका है टू रिमूव दैट अंडर रूट, दैट अगर हम कोई रूट वैल्यू सेम मल्टीप्लाई करेंगे देन ओनली वी कैन ओवरकम. सो यहाँ पे इफ़ इट इज़ इन माइनस, लेट मी मल्टीप्लाई विथ अंडर रूट 1 प्लस साइन ए in numerator also and in denominator also. So now it will become, दोनों में प्लस है और वो दो बार है तो it will become अंडर रूट 1 प्लस साइन ए एंड इट्स होल स्क्वायर. एंड इन डाउन इफ इट इज़ इन अंडर रूट, ओके, सो वो अंडर रूट क्या हो जाएगा, लेट अस सी. लेट मी गिव अंडर रूट हियर एज वेल एज इट इज़ ए माइनस बी ए प्लस बी, सो इट विल लुकिंग लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. बट यहाँ पे इंडिविजुअल को स्क्वायर लगा है और वहाँ आउटसाइड डी स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कट हो जाएगा. सो इट विल लुक लाइक ओनली 1 प्लस साइन ए. ठीक है. एंड इन डाउन व्हाट इट इज़ देयर, सो हियर अंडर रूट विल रिमेन सेम, बट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी होगी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एंड दैट इज इक्वल्स टू 1. तो अगर ये इस साइड है मीन्स कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी जहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिख रहा है ऑन दैट प्लेस वी कैन राइट दैट इज कॉस स्क्वायर ए. स्क्वायर रूट वापस यहाँ कट हो जाएगा तो इट विल लुक लाइक 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. अब हम इंडिविजुअल को लगाएंगे यानी कि 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. सो 1 अपॉन कॉस होता है सेक, लेट अस राइट सेक ए. साइन अपॉन कॉस होगा tan ए. So now here what you have to see over there, that this is the question, and here as you can see that sec a plus tan a you have to prove and you already prove, so you will write left hand side is equals to RHS. The next question, यहाँ पे हमें आंसर tan के फॉर्म में लाना है. So what we can do, so we can do only one thing. So here as you can see that we can take sine common, so let us take sine common. So let me take sine theta common, so it will look like 1 minus 2 sine square theta. ठीक है. Down also we can take out cos, तो cos theta let me take common, तो it will look like 2 cos square theta minus 1. अभी भी हमारा आंसर यानी हमारा आंसर हमें मिल गया, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज टेन थीटा. बस हमें इसे किसी भी तरह से रिड्यूस करना है तो अब हम यूज़ करेंगे, वी कैन यूज़ आइडेंटिटी दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. तो ऑन द प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर व्हाट वी कैन राइट, सो ऑन द प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा वी कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वो है साइन थीटा 1 माइनस 2 एज इट इज़ इन ब्रैकेट वी कैन राइट दैट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. एंड इफ़ इट इज़ आउटसाइड तो ये 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा और 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा. नाउ वी हैव टू राइट दैट कॉस थीटा इनटू ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. सो इट विल लुक लाइक साइन थीटा 1 माइनस 2 1 2 माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा. अब ये इसकी तरह दिखने लगा कुछ, यहाँ पे हमें 2 कॉस चाहिए था, यहाँ पे भी आ गया है. And down we will write whatever is there 2 cos square theta minus 1 as it is. अब हम यहाँ पे करेंगे sin theta 2 minus 1 that will be looking minus 1 plus 2 cos square theta and down we will write that as it is cos theta into bracket 2 cos square theta minus 1. अब इसे पहले लिख देते हैं और इसे बाद में, तो ये दोनों सिमिलर लुकिंग लगेंगे. देन वी विल कट. सो लेट मी राइट sin theta अपॉन cos theta as it is. ठीक है. हियर वी विल राइट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड डाउन ऑल्सो विल राइट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि हमने ये प्लस वाली टर्म आगे लिख दी और माइनस वाली बाद में, एंड दे आर लुकिंग सेम, सो वी विल कट इट आउट. यहाँ पे बचा साइन अपॉन कॉस एंड दैट इज टेन थीटा. एंड हियर एज यू कैन सी इन दी क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव दिस होल इक्वल टू टेन थीटा, तो वी हैव ऑलरेडी प्रूव इक्वल्स टू टेन थीटा. सो हियर वी विल राइट दैट LHS is equals to RHS. So this is the end of this question. I hope you understood. This concept is very easy.
This question, I think this is very important and very easy question. We have to take this, means हमको लेना है left hand side. Let me take. So that is we are taken sin A plus cosec A whole square plus cos A plus sec A and out of that is square. आंसर हमें 7 के फॉर्म में लाना है और लाना है 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर के फॉर्म में. हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं आइडेंटिटी, वो होगी a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में. ठीक है. सो लेट अस अप्लाई दैट आइडेंटिटी. इट विल लुक लाइक साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए. ठीक है. एंड आई एम अप्लाइंग आइडेंटिटी ओवर हियर टू. It will look like cos square A plus sec square A plus 2 cos A sec A. Now here what we can do, अब हम क्या कर सकते हैं, let us apply what we can do. Sin square plus cos square we can write together and write it as 1. So let me write sin square A plus cos square A and that will make as 1. ठीक है. अब आगे हम देखते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं. सो लेट अस टेक फ्यू मोर थिंग. सो अब हम कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो हम कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. वी नो दैट आइडेंटिटी. एंड ऑन द प्लेस ऑफ सेक स्क्वायर ए वी कैन राइट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए. अब कौन रिमेनिंग बच गया, ये रिमेनिंग बच गया. तो वी विल राइट 2 साइन ए. व्हाट इज कॉसेक ए, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए. और इसी तरह यहाँ पे है 2 कॉस ए, तो सेक ए को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए. ठीक है. नाउ वी विल कट इट आउट दिस विल मेक 1, वो 1 एज इट इज़ रखेंगे. कॉट स्क्वायर ए एज इट इज़ रखेंगे, प्लस 1 एज इट इज़ रखेंगे, 10 स्क्वायर ए एज इट इज़ रखेंगे. यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 यानी कि +2 और ये 2 1 ज़ा 2 यानी कि +2, यानी कि 2 + 2 4 5 6 एंड 7 प्लस ये बच गया है वो है 10 स्क्वायर ए एंड प्लस cot square A. So here as you can see the question, you can see the left hand side and you can see the right hand side. Whatever they asked us to prove, we proved. Only the concept was we have to do whole square. We applied it, we made pair and we used all the 3 identities जो हमने सीखी है. तीन आइडेंटिटी हमने ये क्वेश्चन में अप्लाई कर दी. Then we did this. We convert 1 upon sine, 1 upon cos. We reduce it. Here 2 will remain and all numbers we added and it made 7 and the rest cot and tan it remain, and this is the end of this question. Very easy question. This is the 9th question. As we are taking, we will take left hand side. यहाँ पे हम लिख रहे हैं cos A cosec A sin A माइनस में है and then it is sec A minus cos A और हमें आंसर ये लाना है. Let us see what we can do. So यहाँ पे हम लिखेंगे cosec A as it is. इसको हम लिख देते हैं 2 चीज़ें, या तो हम इसको साइन को साइन रहने देते हैं, कोसेक को साइन में कन्वर्ट करते हैं. लेट मी डू दैट. तो लेट मी राइट साइन ए एज इट इज़, लेट मी राइट सेक ए एज इट इज़ एंड माइनस कॉस ए एज इट इज़. नाउ वी विल स्टार्ट कन्वर्टिंग. सो वी विल राइट 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए एंड हियर आई विल राइट दिस वन एज 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए. So it will look like 1 minus sin into sin square A. डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा. यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे कॉस ए एज इट इज़ रहेगा. अब यहाँ वापस हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ कॉस स्क्वायर ए. कैसे आया, आई एम शोइंग यू. 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर इज़ व्हाट, दैट इज़ साइन स्क्वायर ए और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है. एंड डाउन इज़ व्हाट, दैट इज़ साइन ए इंटू कॉस ए. यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज़ की, दैट इज़ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 1. सो अगर मुझे साइन चाहिए तो कॉस उस साइड जाएगा तो इट विल बिकम 1 माइनस साइन, यानी 1 माइनस कॉस के प्लेस पे हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं. और इसी तरह इफ़ यू वांट आंसर फॉर कॉस स्क्वायर ए वी हैव टू शिफ्ट साइन स्क्वायर ए. सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज़ कॉस स्क्वायर, सो दैट वी हैव रिटन. अब यहाँ पे ये 2 बार है तो 1 बार और मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो हम कट कर सकते हैं. अगर यहाँ एडिशन होता है हम डायरेक्टली कट नहीं कर सकते. सो इट इज़ इन मल्टीप्लाई, सो वी कैन कट
ये 2 टाइम्स है तो हमने एक एक बार काट दिया, तो वहाँ पे बचा कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। सो हियर एज यू कैन सी वी नॉट गॉट आंसर। अभी हमें RHS प्रूव करनी पड़ेगी, तो लेट अस प्रूव। 1/10 को हम क्या लिखेंगे, तो डेट इज साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉट ए को क्या लिखेंगे, दैट इज कॉस ए अपॉन साइन ए, एंड दैट इज द होल, ठीक है। सो हियर व्हाट वी कैन डू, अभी हम यहाँ पे वापस LCM लेंगे, सो इट विल लुक लाइक साइन स्क्वायर ए एंड इट विल लाइक कॉस स्क्वायर ए, और डाउन में हम लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस ए। नाउ इट इज गोज अप, सो वो ऊपर जा रहा है, तो इट विल लुक लाइक साइन ए इंटू कॉस ए, एंड साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए रिमेन रहेगा। तो लेट मी राइट, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप आई विल कन्वर्ट इट। सो अब यहाँ पे बचा है साइन ए इंटू कॉस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दैट इज़ 1। सो जैसे हम देख सकते हैं हमारा राइट हैंड साइड का आंसर भी यही आया था, हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव बोथ। सो हमने प्रूव कर दी, दिस इज द एंड ऑफ दिस। ये वाला लाना है, नॉट दिस, ठीक है। तो वी आर बिगिनिंग द प्रोसेस। सो हियर लेट मी राइट दिस वन एज इट इज, let me write cot in the form of 10, so that is 1/10 square a. So 1 plus 10 square a we will keep as it is। यहाँ पे हम LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 10 square a plus 1 and that is upon 10 square a। so जैसे कि आप देख सकते हैं that is 1/2/3, तो ये 3 ऊपर जाता है, so 1 plus 10 square a will keep as it is। 10 स्क्वायर ए ऊपर गया है, ठीक है, एंड डाउन में ये जो है वो तो एज इट इज़ रहा, दैट इज़ 10 स्क्वायर ए प्लस 1। अभी ये दोनों टर्म प्लस में है तो कट हो सकती है, क्योंकि 10 भी प्लस है और 1 भी प्लस है। इफ़ इट इज़ माइनस देन इट इज़ प्रॉब्लमेटिक, तो ये दोनों को हम काट देंगे और हमारा आंसर आ गया 10 स्क्वायर ए। सो एज यू कैन सी वी हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल्स टू दिस, सो वी ऑलरेडी प्रूव्ड। अब यहाँ पे ही आया प्रोसेस, अब हमें इस दिस इज इक्वल्स टू ऑल्सो वी हैव टू प्रूव 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस 10 ए एज इट इज़ रखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस 1/10 ए, दैट इज़ हैविंग होल स्क्वायर। सो अब यहाँ हम जो कर सकते हैं वही 1 माइनस 10 ए एज इट इज़, दिस इज़ होल ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट, 10 ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम 10 ए माइनस 1/10 ए एंड इट हैविंग होल स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा, सो इट विल लुक लाइक दिस, दैट लार्ज ब्रैकेट विल सेम एज इट इज़ 1 माइनस 10 ए इंटू 10 ए एंड अपॉन में आएगा 10 माइनस 1 एंड दैट होल हैविंग स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 प्लस में है, यहाँ 1 माइनस में है, यहाँ 10 माइनस में, यहाँ 10 प्लस में, तो हम माइनस कॉमन निकालेंगे। सो इट विल लुक लाइक, या तो हम ऊपर से माइनस निकालें, यहाँ तो नीचे से, तो मैं ऊपर से निकाल रही हूँ। सो इट विल लुक लाइक माइनस, तो इट विल बिकम 10 विल बिकम प्लस and 1 will become minus, and into that 10a will keep we are as it is, and down it will look like it is 10 minus 1 and whole square, ठीक है। तो ये कट हो जाएगा, तो it is looking like this, let me write somewhere over here। so it is looking like this, minus 10a and it having whole square। so if minus having square it will become plus, so it will become 10 square a। So as I told you, we have to prove that and we already proved. So this is the end of this question.